नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की पल पल बदलती सियासत के बीच इस वक्त अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तो दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों यानी कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो बिहार के समीकरण पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा और भाजपा जेडीयू को क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही समझाएंगे कि आखिर इन तीनों के साथ आने से बीजेपी और जेडीयू का कितना नुकसान होगा और आगे परिस्थिति किस तरह से बिहार में बदली हुई नजर आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 6% वोट मिले थे। वहीं निषाद समाज का जो समर्थन है, जो साथ है, वो पूरा मुकेश सहनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एमवाई समीकरण की बात करें तो तेजस्वी यादव को एमवाई समीकरण से सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। ऐसे में इन तीनों के साथ आ जाने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो है भाजपा और जेडीयू। एक तरफ बीजेपी जो इस वक्त बिहार की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, 77 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी कुछ कम नहीं है। परेशानी कुछ इस तरह से, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच समय समय पर वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती है। कभी कहा जाता है कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो कभी किसी और तरह की बात को हवा दी जाती है। लेकिन इस सबके बीच ये तीन जो युवा चेहरे हैं, युवा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों को सबसे ज्यादा जो है इस वक्त समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी ये तीनों ही बने रहते हैं। खासकर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव का भविष्य जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एमवाई समीकरण वोट बैंक का फायदा भी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को ही मिलता है और यही वजह है कि इस वक्त मुकेश सहनी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ आ जाने से बिहार की राजनीति पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा और कुछ ये ऐसा देखने को मिलेगा जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। हमने वो तस्वीरें देखी जब दिल्ली में 12 जनपद को खाली करवाया गया, चिराग पासवान के बंगले से उन्हें निकाला गया, परिवार वालों को निकाला गया और इस तमाम चीजों को देखने के बाद तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, इन दोनों की जो हमदर्दी है वो चिराग पासवान को मिली, उनका साथ मिला। ऐसे में ये तीनों अगर साथ आ जाते हैं तो बिहार की राजनीति पर वाकई बड़ा जो असर है वो नजर आएगा और बीजेपी और जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट बैंक है, बिहार की जो जनता है वो इन तीनों के साथ ही बनी हुई है और यही वजह है कि इन तीनों के साथ आने से सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। और यही वजह है कि समय समय पर बीजेपी खुद को जो बढ़ाने का काम है वो कर रही है, जेडीयू भी लगी हुई है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सके और किसी भी तरह का जो नुकसान है वो बिहार में इन दोनों यानी कि बीजेपी और जेडीयू को ना उठाना पड़े। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर चिराग, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव कब एक साथ आते हैं और क्या कुछ उस वक्त की तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक के लिहाज से अगर ये तीन एक साथ आ जाते हैं तो तीनों को ही मजबूती मिल जाएगी और अकेले जो अगर कोई पड़ जाएगा तो वो है बीजेपी और जेडीयू। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।